प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पद्य में संकलित सवैये नामक शीर्षक का जो रसखान द्वारा रचित है उसके अगले सवैये को। आइए देखते हैं कि रसखान जी क्या कहते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सिंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजती पीरी कछोटी। छवि को रसखान बिलोकत, उबारत काम कलानिधि को ती। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सलोए गयो माखन रोटी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक पद है कि कृष्ण के प्रति जो रसखान का स्नेह है उसको और उनकी बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है रसखान जी ने। संदर्भ आपको पूर्व ज्ञात है, तो प्रसंग पर चलते हैं कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया है। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं और देखते हैं इसके अर्थ को। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बहुत ही मनोहारी दृश्य है गोकुल का, जहाँ पर श्री कृष्ण धूल में भरे सने हुए, श्री कृष्ण धूल में सने हुए खेल रहे हैं और उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है उनके सिर पर बनी हुई वो चोटी। इसे माता यशोदा ने उनके बड़े बड़े बाल होने के कारण मान दिया है। तो रसखान जी कहते हैं कि धूल से सना हुआ कन्हैया गोकुल में खेल रहा है और उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है उसके सिर पर बनी हुई वह चोटी। अगली पंक्ति में खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। वह खेलते हुए खा रहा है या खाते हुए खेल रहा है, खा खा कर खेल रहा है और खेल खेल में खाना खा रहा है। पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। और वह खाते हुए जब भागता है दौड़ता है तो उसके पैरों में बजी हुई जो छोटी सी पायल है, मध्य में जो छोटी सी पायल है और कमर में जो करधनी है उसमें बनी हुई छोटी छोटी घंटियां हैं, वो बड़े ही मधुर ध्वनि में बजने लगती हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत का अर्थ देखना। वह छवि, उस अनुपम दृश्य को, उस अनुपम सौंदर्य को जब रसखान जी देखते हैं तो क्या कहते हैं, रस वारत काम कला निधि कोटि। उस अनुपम सौंदर्य को रसखान जी जब देखते हैं तो कहते हैं कि इस अनुपम सौंदर्य पर, हे प्रभु आपकी इस अद्भुत सुंदरता पर तो मैं करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को न्यौछावर कर दूं, बलिदान कर दूं, समर्पित कर दूं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो मक्खन रोटी। फिर आगे कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी। तो रसखान जी यह कहते हैं वह कौआ, हे प्रियतमे, हे प्रिय, वह कौआ बड़ा सौभाग्यशाली है
वह कौआ बड़ा भाग्यशाली है जो माखन और रोटी खाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से झपट कर लेकर भाग जाता है। अर्थात श्री कृष्ण के हाथ से जिसको माखन रोटी मिल जाए, अर्थात साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के हाथ से जिसको निवाला मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात वह कौआ धन्य हो गया श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को प्राप्त करके। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त होती है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं इसकी उनकी भाषा को। भाषा इनकी ब्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक है, रस वात्सल्य और भक्ति रस का यहाँ प्रयोग हुआ है, छंद सवैया है और गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें अनुप्रास आया हुआ है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह व्याख्या समझ में आई होगी और सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। अगले सवैये को देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोना से कहे, रस खानी है मैं समाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। मार्मिक पद रसखान द्वारा रचित है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में विह्वल हैं तो उनकी मनोव्यथा को रसखान बड़े ही सुंदर शब्दों में उल्लेखित करते हैं। तो आइए इसके प्रसंग को देखते हैं कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों की मनोव्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। व्याख्या पर चलते हैं। लिखते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरा। जा दिन जिस दिन से वो नंद को छोरा, अर्थात नंद का वह लड़का, नंद का वह पुत्र या वन धेनु चराए गए हुए, इस वन में आकर के अपनी गायों को चरा कर गया है। जिस दिन से वो नंद का लड़का इस वन में आया है और अपनी गायों को चरा करके वापस गया है। मोहनितानन गोधन गावत, मोहनितानन गोधनी गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो। और उस मनमोहक अपनी बांसुरी से मनमोहक तान को बजा करके जब से उसने सुना दिया है अपनी गायों को चराते हुए, अर्थात अपनी गायों को चराते हुए इस वन में अपनी बंसी को बजा करके उसने जिस मनमोहक तान को, धुन को, स्वर को हमें सुना दिया है, उस दिन से वह दिन सो कछु टोना सो गए। उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम गोपियों पर किसी ने टोना अर्थात जादू सा कर दिया है। रसखान हिये में समाये गए, अर्थात उसकी मधुर तान हमारे हृदयों में, उसकी मधुर तान, उसकी मुरली की मधुर तान, अर्थात वह मुरली बजाते हुए उसका जो अनुपम सौंदर्य था, उसी दिन से वह हमारे हृदय में बस गया है, समाहित तो हो गया है हमारे हृदय में। को न काहू की कहानी करे, कहानी का अर्थ लज्जा, संकोच। शिगरो ब्रजवीर बिकाए गए। और हमें ऐसा लगता है, जो मैं देख पा रही हूँ, रसखान कहते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कि कृष्ण के उस अनुपम सौंदर्य, उस कृष्ण के उस प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इतनी विह्वल हो गई हैं कि उन्हें लज्जा और संकोच का जरा भी ध्यान ही नहीं है। सब कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के पागलों जैसे विचरण कर रहे हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात संपूर्ण जो ब्रज है वह कृष्ण के वशीभूत हो गया है। उन संपूर्ण ब्रज में रहने वाले लोगों को, संपूर्ण ब्रज में रहने वाले जीवों को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ और सूझता ही नहीं है।
इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं, इसका काव्य सौंदर्य क्या है। सबसे पहले इसकी भाषा को देखते हैं। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है श्रृंगार, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है और अलंकार अनुप्रास है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, और जहां पर नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसी के साथ यह कक्षा यहीं समाप्त करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।